जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मुदस्सिर नवाज। आप कल की तरह मैं आपके पास हाजिर हूँ। अब आज हम बायोलॉजी के एक क्विक रिव्यू के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है जनरल तरीके से, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक कम्प्लीटली भी करवा सकता हूँ, लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि जनरल ही रहें, इतना ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होना। मैंने आपको फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर अभी तक डिस्कस करवाए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनका मैंने ओवरव्यू दे दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का ओवरव्यू दूंगा। जो चैप्टर 5 है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी। तो हम इसमें लाइफ की वैरायटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी कितनी है, यहाँ पर एक और तरह से बताया हुआ कि टोटल 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं जो नाउन है, इनका हमें पता है। कितनी? 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है ना वो हमें नाउन है, जिनका हमें पता है। ठीक है। और ये बेटे महीन बेटे अपना कैमरा बंद करें, आपका कैमरा ऑन है। ये कुछ स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन है, वो अपना कैमरा बंद करें। महीन बेटे आपका कैमरा ऑन है, जूम पे जाके अपने कैमरे को क्लोज करें। 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स की नाउन है। इसमें से 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं, और ऐसे ही 0.5 मिलियन जो है वो कौन है? 0.5 मिलियन कौन सी स्पीशीज है जी? जो 0.5 मिलियन स्पीशीज हैं ये प्लांट्स की हैं, और रिमेनिंग 0.5 मिलियन जो है वो अदर्स हैं। ठीक है जी, जिसमें अदर्स शामिल हैं। अब इसमें फंजाई भी हैं, प्रोटिस्टा भी हैं, प्रोकैरियोट्स भी हैं। ठीक है जी। तो इन सब की क्लासिफिकेशन की जाती है ताकि स्टडी करना आसान हो। क्लासिफिकेशन के टूल्स पता होना चाहिए। किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस साइटोलॉजी में देखा जाता है, ये मॉर्फोलॉजी में देखा जाता है, साइटोलॉजी के साथ साथ ये मॉर्फोलॉजी में भी देखा जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जेनेटिक्स में भी यही क्लासिफिकेशन का टूल देखा जाता है। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस फाइनल टूल की बेस पे क्लासिफिकेशन की जा सकती है? कौन सा टूल है जो फाइनल है क्लासिफिकेशन का? तो वो जेनेटिक्स है। ठीक है। तो ये फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन है। बायोकेमिस्ट्री की बेस पे यानी मोलेकुलर बायोलॉजी की बेस पे भी जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये फाइनल टूल है क्लासिफिकेशन का। इस तरह से आपको ये ट्रिकी सा पॉइंट याद रखना है। फिर क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन के कौन कौन से ग्रुप्स हैं? उसमें हर ग्रुप को टेक्सा कहते हैं। टेक्सा की एक पूरी हायरार्की बनी है, उसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, या लेडर बनी हुई है, जिसमें आपको नाम याद रखने हैं कि सबसे पहले किंगडम आता है, इसके बाद फाइलम आता है, इसके बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, और फिर स्पीशीज आता है। तो आपको ह्यूमन की क्लासिफिकेशन याद कर लेनी है, जिससे पूछा जा सकता है। ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमेलिया। ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा। प्लांट्स में लफज फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं, फंजाई के लिए भी डिवीजन यूज करते हैं। क्लास मेमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, और जीनस होमो, और स्पीशीज क्या है? होमो सेपियन। बुक में सिर्फ सेपियन लिखा हुआ है, ये होमो सेपियन है पूरा वर्ड।
ठीक है, तो आपको ह्यूमन की क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। यहाँ पे कॉर्न की क्लासिफिकेशन भी दी हुई है। तो इसी तरह अगर आप इससे मजीद नेक्स्ट चलते हैं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है ये किसने दिया? कार्लस लिनियस ने दिया। तो ये जो कार्लस लिनियस था इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। इसने 50 एनिमल्स के नेम दिए, 50 प्लांट्स के नेम दिए। इसके नाम बहुत ज्यादा मशहूर हुए, आज भी इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो कुछ साइंटिफिक नेम के रूल्स हैं। पहला रूल होता है साइंटिफिक नेम इटैलिक्स में लिखना चाहिए, जैसे आपकी बुक्स में लिखा होता है टेढ़ा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। अगर हम हाथ से लिखेंगे तो क्या करना चाहिए? उसको अंडरलाइन करना चाहिए सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली, जैसे वो मैंने सामने किया होमो सैपियन का होमो लेता सैपियन लेता। और सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए बस, बाकी सारे लेटर क्या होने चाहिए? छोटे। तो होमो का एच बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, और लास्ट पे अगर रिपीटेड नेम हो तो उसे एब्रिविएट करते हैं, मसलन एच डॉट सैपियन लिखते हैं, तब भी एच बड़ा होगा बाकी सारे छोटे होंगे, लेकिन अंडरलाइन आप पूरा करेंगे तो रिपीटेड नेम को एब्रिविएट करते हैं। ठीक है, ये जनरल से रूल्स हैं कि जो आप इसमें याद करेंगे। बाकी इसमें कुछ नेम दिए हैं, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, आलू का नाम है। सोलेनम मेलेंजीना है, ब्रिंजल का नेम है। पाइजम सैटिवम है, मटर का नेम है। एलियम सेपा है, अनियन का नेम है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम क्यों यूज किए गए? इसलिए ऑर्गेनिज्म ने 3 प्रॉब्लम पैदा की। पहली थी कि ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम होते थे। उन कॉमन नेम्स में एक ऑर्गेनिज्म था, उसके बहुत सारे नाम। एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बहुत सारे नाम रख दिए जाते। जैसे अनियन है तो आप प्याज भी कहते होंगे, वसल भी कहते होंगे, बसल भी कहते होंगे, गंडा भी कहते होंगे। तो ये एक मसला है। तो कॉमन नेम का ये मसला था कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बहुत सारे नाम रख दिए। फिर मैनी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन उनका नाम एक रख दिया, उनको नेम एक दे दिया। मसलन कि ब्लैक बर्ड है, वो एक नाम दे दिया। दो स्पीशीज को, रेवन और क्रो, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। ब्लूबेल दे दिया तमाम प्लांट्स जो ब्लू कलर का फ्लावर रखते हैं और उनकी बेल शेप फ्लावर की शेप होती है। वो किसी का फूल छोटा होता है, किसी का बड़ा, किसी का इतना छोटा भी फूल हो सकता है। तो इसलिए उनको नाम क्या दे दिया? ब्लूबेल। ठीक है, और जो नाम रखे गए उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं थी, एवं नाम रख दिए। किसी पर्सन से उन्हें रिलेट कर दिया, किसी चीज से रिलेट कर दिया, हालांकि कोई साइंटिफिक बेस भी होनी चाहिए। जैसे क्रेफिश को क्रेफिश का है, क्लूफिश है नहीं। फिश तो वर्टिब्रेट होती है, बैकबोन होती है ना उसमें। क्रेफिश तो कीड़ा सा होता है, सिल्वर फिश भी छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है, जेलीफिश इनवर्टिब्रेट है, आपने देखी हुई, हाइड्रा से मिलती जुलती है। तो बहुत सारे स्टार फिश है, वो भी इनवर्टिब्रेट है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैसे नाम रखती है जो लॉजिकली उनके है ही नहीं, तो इससे जो है ना रिजेम्बलेंस खराब हो जाती है। तो इस तरह से जो बायोलॉजिकल नेम है ना, उन्होंने प्रॉब्लम्स पैदा की। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझसे अनम्यूट होकर अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे जो डॉगर पब्लिशर ने बुक बनाई है PUME के नाम से, हाँ इस जी, तरह की इंजीनियरिंग की लाता है, मेडिकल की लाता है, ये बुक्स ठीक है? इसमें वो काफी हर हाँ चीज जी, है, मतलब कि ये बिल्कुल बुक्स ठीक है। इनमें जो है ना वो आपको एमसीक्यूज भी आप पढ़ेंगे तो आसान से एमसीक्यूज दिए होंगे। जो एमसीक्यूज मैंने सेंड किए थे वो चेक करके देखिएगा, उससे भी आसान एमसीक्यूज वहां पे दिए होंगे। मैंने तो फिर भी थोड़े से इस तरह के एमसीक्यूज दिए कि बच्चा मेरा ध्यान लगा रहे। तो इनमें काफी आसान से एमसीक्यूज होते हैं, बुक की लाइन होती हैं। ये बुक भी ठीक है, लेकिन आप के पास जो मटेरियल दिया जाता है आप कोशिश करें उसी पे फोकस में, उसी को करें। ये ठीक। अच्छा, इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में ही जो आज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर इसलिए जो है ना वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम यूज किए जाते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है वो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम बनाए गए। एनिमल्स का एनिमेलिया बनाया गया
प्लांट्स का प्लांटी बनाया गया। गलती इसमें ये की गई कि एनिमेलिया में एनिमल्स को तो रखा गया, साथ प्रोटोजोआ को भी रख दिया गया, इसलिए किंगडम सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, और प्लांटी में किसको रखा गया? प्लांटी में रखा गया प्लांट्स को, फंजाई को। फंजाई में सेल होगा इसलिए प्लांट्स में रखा गया, हालांकि हेटेरोट्रॉफ थे, और बैक्टीरिया को भी इसी में रख दिया। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये दो किंगडम ऐसे ही रहे, सिर्फ थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया। प्रोटिस्टा किसके लिए बनाया गया? यहां पर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म ने प्रॉब्लम पैदा की तो उसके लिए बनाया गया, और यहीं पर एक सब ग्रुप मुनेरा बनाकर उसी के अंदर बैक्टीरिया को रख दिया। ये किंगडम सिस्टम भी फेल हो गया। फिर चैप्टर 7 में बताया है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहां नहीं बताया, उसकी हिस्ट्री में बताया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। उसमें जो मुनेरा थे इनको किंगडम का स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, तो फोर्थ किंगडम कौन सा बना? मुनेरा। प्रोटिस्टा से निकल गया, फिर भी ये फेल हो गया क्योंकि फंजाई की पोजीशन, फंजाई स्टेट किसमें शामिल थे? प्लांट्स में। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट वटेकर ने दिया। ठीक है, इसमें पांच किंगडम, पांचवें किंगडम फंजाई बनाया गया। तो तरतीब से देखें तो पहले मुनेरा होते हैं, उनके बाद प्रोटिस्टा बनते हैं, उसमें जो फंजाई लाइक है फंजाई बन जाते हैं, प्लांट लाइक प्लांटी बन जाते हैं, एनिमल लाइक क्या बन जाते हैं? एनिमिलिया बन जाते हैं। इस तरह से पांच किंगडम बन जाते हैं। तो मुनेरा से, जिसे प्रोकैरियोट का किंगडम सिस्टम कहते हैं, प्रोटिस्टा बने। प्रोटिस्टा में जो फंजाई लाइक थे वो फंजाई, एनिमिलिया लाइक एनिमल, और प्लांट लाइक प्लांटी बन गए। इस पांच किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई किसने किया? इस पे एमसीक्यूज आ सकता है कि इसको मॉडिफाई किया था मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने। इन्होंने, मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने, सिर्फ इसकी बेसिस चेंज की और इसको मॉडिफाई किया। रॉबर्ट विटेकर ने दो बेसिस दी थी, मार्गुलेस और श्वार्ट्ज ने 1988 में इसको मॉडिफाई किया, और उन्होंने कहा कि इसमें तीसरी बेस साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और ऑर्गेनेलिज्म ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, इस बेस पे भी इसको शामिल करना चाहिए। फिर वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस में डिजीज पे क्वेश्चन आ सकता है, आजकल ये टॉपिक नेशनली भी फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए सीएसएस में भी इसके रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन आई थी जिन्होंने जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। तो वायरसेस में आपने डिस्कस करना है वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है। वायरस की दो ही चीजें होती हैं, एक होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन कोड होता है, इसे वायरस कहते हैं। वायरन किसे कहते हैं? जो वायरन होता है वो वायरस को ही वायरन कहते हैं। एक होता है वायरस। वायरस क्या होते हैं? ये सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह एक प्रायोन्स होते हैं, इसे प्रायोन सिर्फ प्रोटीन होते हैं। इनमें से कोई भी लिविंग नहीं है, कोई भी सेल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वायरस पार्टिकल है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के, प्रायोन्स पार्टिकल हैं प्रोटीन्स के। वायरस या वायरन ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों के पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें से वायरसेस वायरन भी हैं, लेकिन ये वायरस और प्रायोन्स वायरसेस नहीं। इनसे डिजीज पैदा होती है, डिजीज को याद रखना है, जैसे बुक में बताया हुआ कौन कौन सी डिजीज होती है। स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स में जिस्म पर दाने बन जाते हैं। मीजल्स होता है, मीजल्स में भी जिस्म पर दाने बन जाते हैं। स्मॉल पॉक्स में दानों में पस पड़ जाती है, मीजल में पस नहीं पड़ती, रेड रैशेस बन जाते हैं। जो मम्स होते हैं उनमें जो हमारे ये सिलिवरी ग्लैंड होते हैं ये स्वेल कर जाते हैं, जिसे हम टॉन्सिल्स कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद पोलियो बताया हुआ है। पोलियो को आपको पता ही है, पोलियो में बॉडी के पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं। जो मम्स और मीजल हैं इन दोनों के वायरसेस को पैरामिक्सो वायरसेस कहते हैं, ये बड़े साइज के वायरसेस होते हैं। ठीक हो गया ये। तो हर्पस जो सिंप्लेक्स है, इसमें जो स्किन में वास्कुलर लेजन बनती है, यानी उनमें पानी भर जाता है, लेकिन उनको काटने से ब्लीडिंग भी होती है। इन्फ्लुएंजा है, इसमें वायरस जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, जिसको किल करने के लिए म्यूकस सेक्रेशन ज्यादा होती है, ये रोकने के लिए, तो इससे हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। ये डिजीज बताइए। फिर बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। पूछा जाए बैक्टीरियोफेज किस पे अटैक करता है, तो ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, इसका होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। तो एनिमल वायरसेस का होस्ट कौन होगा? एनिमल। प्लांट वायरसेस का होस्ट कौन होगा? प्लांट। ठीक हो गया। तो आप वायरसेस में बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये दो तरह के लाइफ साइकिल पैदा करता है, एक लिटिक साइकिल और एक कौन सा? लाइसोजेनिक साइकिल। अगर आप इसमें से कुछ याद करना है तो आपने बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर याद कर लेनी है। बैक्टीरियोफेज में ऐसे हेड होता है, ये हेड 20 साइड्स रखता है। ठीक है ना, इकोसा हेड्रोल कहते हैं। तो आपके 20 साइड्स,
गिनले मैंने 20 साइड्स बना दी। ये सामने जो आपको नजर आ रही है ये 14 है, 14 इसकी बैक साइड पे है, ठीक है। और ये 7 साइड सामने है, 7 इसकी बैक साइड पे है, 14 होगी और बाकी ये 3 इधर 3 इधर, तो 6 होगी। इस तरह से टोटल 20 साइड्स बनती है। तो ये देखें ये 3 3 और ये इस तरह से 7 साइड्स होगी, 7 इसकी बैक में कितनी होगी 14, 14 के बाद 16 17 18 19 और 20 साइड्स इस तरह से आपकी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये टोटल 20 साइड होता है। इसके अंदर पाया जाता है डीएनए यहाँ पर। तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। बाकी इसकी टेल है, इसमें यहाँ पे पहले क्या होता है, कोर आती है, कोर के ऊपर क्या आती है शीट, ऊपर कॉलर आता है, नीचे बेस प्लेट आती है और इससे टेल फाइबर जुड़े होते हैं। कितने टेल फाइबर होते हैं 6। अब याद रखना है बैक्टीरियोफेज दो हैं, एक T2 और एक T4। जो T2 है वो आप पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में, मिक्स हो जाए तो याद रखना है T2 टू सेकेंड ईयर के लिए, और T4 आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है जी। तो ये बैक्टीरियोफेजेस हैं। इसके बाद आपने याद रखना है यहाँ पर एक तो हेपेटाइटिस को डिस्कस किया हुआ है और दूसरा एड्स को डिस्कस किया हुआ है। आपने इन टॉपिक्स दोनों में आपने डिस्कस कर लेना सिम्टम्स में। किसी को हेपेटाइटिस होता है उसमें क्या सिम्टम होते हैं, लिवर स्वेल हो जाता है, फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बार बार इन्फेक्शन होता है, लिवर में ब्लीडिंग भी हो सकती है। एड्स में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ठीक है, हमारे जो लिम्फ नोड है वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना वो इस तरह से इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेंगे। और हेपेटाइटिस जो है जिस वायरस से होता है उसका नाम है HIV वायरस। तो उसकी डायग्राम टेक्स्ट बुक में बताई हुई है कि जो HIV वायरस है, सॉरी एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसकी डायग्राम बनाई है, उसमें प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। प्रोटीन कोड के साथ इसके साथ लगी होती है ये स्पाइक्स, स्पाइक्स से अटैचमेंट में हेल्प करती हैं इसको किसी और सरफेस पे। इसके अंदर पाया जाता है डीएनए या आरएनए। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है लेकिन HIV में आरएनए होता है, ठीक है। इसके साथ दो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम को नाम पे देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर ये एक आरएनए तो एक दूसरा आरएनए होता है, इसमें दो आरएनए होते हैं और दो ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। ये HIV यानी एड्स पैदा करने वाले वायरस की डायग्राम है। तो आप इस चैप्टर को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक चैप्टर ये है, इसमें जरा मालूमात ज्यादा दी है, तो आप इसको तैयार करने कल हम दो चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है जी। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी बेटे किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर दें। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट भेजे थे वो आपने सॉल्व किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के लिए फिर आ जाए। नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी।